अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स मास्टर। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने 8th क्लास की मैथ स्टार्ट की हुई है और एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 1 हमने कर लिया था और अब हम करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन की तरफ आने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है इसका, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग बाय डिवीजन मेथड। लास्ट वाले क्वेश्चन में हमने किया था स्क्वायर कैसे निकालते हैं, अब हमने करना है स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करते हैं और वो हमने किस मेथड से करना है, बाय डिवीजन मेथड। ओके हो गया। हमारे पास इसका पार्ट नंबर 1 है 1369। तो हम इसका स्क्वायर रूट निकालने लगे हैं, स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड। तो वो प्रोसेस हमारे पास कुछ इस तरह से है। हमने जो हमें क्वेश्चन दिया होता गिवन अमाउंट थी वो हमने लगा दी, लिख दी। अब हम क्या करते हैं, हम अपने क्वेश्चन के अंदर जो भी होता है उसके जोड़े बना लेते हैं। कहाँ से स्टार्ट करते हैं, हम करते हैं अपनी राइट हैंड साइड से, दो दो नंबर्स का जोड़ा बना लेते हैं। जैसे ये दो नंबर्स हमारे पेयर्स बन गए, यहाँ पे भी हमारा पेयर बन गया। ठीक है, अगर हमारे पास कोई नंबर रह जाता तो फिर हम उसके ऊपर डॉट लगा देते। यहाँ पे दोनों हमारे पेयर्स बन गए हैं, अब हमने कर लिया। इसका मतलब ये होता है कि जब भी हम नंबर्स को पेयर में बनाते हैं तो हम उनको पेयर में ही सॉल्व करेंगे। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास 13, मतलब हमने 13 पे कोई ऐसा स्क्वायर लेकर आना है, कोई ऐसा नंबर लेकर आना है जिसका स्क्वायर जो है वो 13 से या तो 13 के इक्वल हो या फिर वो 13 से लेस हो। तो हमने देखा हम अपना स्क्वायर हमारा कहाँ से स्टार्ट होता है, नंबर 1 हम देख लेते हैं, नंबर 2 देख लेते हैं, 3 है तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, इस तरह 3 का स्क्वायर 3/9 होता है। और अगर हम 4 करते हैं, 4/4 करते हैं तो वो हमारे पास 16 आ जाता है, वो हमारा 13 से ग्रेटर हो जाएगा। इसलिए हम इसको 3 पर करेंगे। 3 3 9, 9 हो गया हमारे पास। या अब हम इसको माइनस करेंगे, 13 - 9 हमारे पास आंसर आया 4। तो ये हमारे पास 4 वैसे का वैसे ये उतर आया। अब हमने नेक्स्ट जो हमारे पास पेयर बनाया हुआ था 69, वो भी हम साथ में उतार देंगे यहाँ पे। अब हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये अमाउंट जो हमारे पास इधर आएगी ये डिवाइड होकर आएगी, ये सॉरी मल्टीप्लाई होकर आएगी 2 के साथ। यानी कि हमने 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, 3 2 6, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं वो नंबर 6। इस आने वाली रकम को हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करवा के लिख देंगे। अब हमने कोई ऐसा नंबर लिखना है जिसका पेयर दोबारा से ऐसा बने कि वो हमारे पास ये जो अमाउंट है वो प्रॉपर आ जाए। अब यहाँ पे हमारा हम आमतौर पर क्या कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, हम ये देखते हैं कि हमारा ये लास्ट वाला डिजिट जो है ये क्या है। हम उस डिजिट से हम कोई भी जो है हमारा स्क्वायर है हम उसको अपने माइंड में एक सेटअप बना लेते हैं कि किस किस का स्क्वायर ये नंबर आ सकता है। जैसे यहाँ पे हमारे पास 9, हम 2 को देख लें, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, यानी कि उसका डिजिट 4 है। 3 का स्क्वायर है 9, हम 3 के साथ इसको चेक कर सकते हैं कि ये 3 का जिसका स्क्वायर 9 होगा वही इस पर वो नंबर आया। अगर हम यहाँ पे 3 करते, 3 3 9 हो सकता था, लेकिन 3 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करवाते वो अमाउंट छोटी हो जाती। तो मतलब हमने कोई एक और ऐसा नंबर ढूंढना है जिसके स्क्वायर में 9 आता हो लास्ट में। तो वो हमने देखा 4 में 16 है तो उसका लास्ट डिजिट क्या बनता है 6 बनता है, उसको भी नहीं देखा। 5 को 5 से करें वो 25 आता है, यानी कि उसका लास्ट डिजिट 5 आता है, वो भी हम नहीं देखेंगे। इसलिए हमने क्या किया, 7 को 7 से मल्टीप्लाई किया, 7 7 वो आता है हमारे पास 49। तो यहाँ पे देखें लास्ट डिजिट क्या है हमारे पास 9 और ये भी है 9। तो इसलिए हमने 7 को 7 से मल्टीप्लाई किया, वो आया 9। और फिर हमने उसी 7 को दोबारा 6 से मल्टीप्लाई किया, वो आया 46। तो ये हमारे पास एक कंप्लीट सेटअप हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं। तो हमारे पास दोबारा से देखें, अब इसके अगेन वैसे हम पेयर बना लेंगे, दो दो नंबर के पेयर बना लिए। अब यहाँ पे ये एक नंबर सिंगल रह गया, इसको हमने डॉट कर दी है। ठीक है, अब हम पहले इस डॉट वाले को सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट हम जाके बाकियों को सॉल्व करेंगे। अब डॉट देखें तो हमारे पास किसका स्क्वायर है 1, 1 का स्क्वायर है, इसलिए हमने इनको 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करवा के ये लिख दिया। ठीक है, 1 यहाँ पे माइनस किया तो ये कैंसिल हो गया। नेक्स्ट किसकी बारी थी 36, 36 पूरा पेयर हमारे पास नीचे उतर आया। और इस 1 को हमने क्या किया, अगेन जैसे हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाया था, 2 1 2, ये हमारे पास वैसे आ गया। और यहाँ पे हमारे पास था 36। यहाँ पे अब हमने क्या किया है,
हमने कोई ऐसा नंबर लेकर आना है जो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो, तो वो हमारे पास जो नंबर आए वो 36 से लेस देन हो, ग्रेटर ना हो। तो अगर हम 2 के साथ करते 2 2 4, तो हमारे पास कुछ और आता, तो यहाँ पे 2 2 4 आता, यहाँ पे है 36, हमारा 40 समथिंग आंसर आता। तो इसलिए हमने इसको क्या किया, अगेन 1 से किया, 1 का 1 से मल्टीप्लाई किया, ये 21 आ गया, इसको माइनस किया तो हमारे पास 15। फिर हमने इस पेयर को उतारा है 89 के पेयर को जब हमने उतार लिया, हमारे पास टोटल अमाउंट आई है 1589। अब यहाँ पे दोबारा से, अब यहाँ पे क्वेश्चन ये भी है, हर आने वाला जो नीचे आएगा वो एक ही बार हमारे पास 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, फर्दर वो नहीं आता जाएगा। जैसे यहाँ पे इसका फर्स्ट स्टेप था नीचे आने का, तो यहाँ ये मल्टीप्लाई हुआ है, यहाँ पे अब ये 2 एज इट इज़ आया है, ये वाला 1 जो है ये अब 2 के साथ मल्टीप्लाई होकर आया है, 2 1 ज़ा 2। अब ये देखें, ये 2 एज इट इज़ आया है, ये हमारा 2 के साथ दोबारा मल्टीप्लाई हो गया है, इसलिए ये 22 आ रहा है। और अब हमने यहाँ पे ये चेक करना है कि हमने यहाँ पर कौन सा स्क्वायर लगाना है। तो 7 को हम मैंने जैसे आपको बताया, अगेन हम ये चेक करेंगे कि किस स्क्वायर में हमारे पास लास्ट डिजिट वही आ रहा है। तो हमने देखा 3 में भी आ रहा है, हमारे पास 9 में भी आ रहा है। 3 के साथ हम करते हैं तो अमाउंट बहुत छोटी हो जाएगी, इसलिए हमने क्या किया, 7 के साथ किया। 22 हमारे पास ऑलरेडी था, 7 साथ में ऐड करके और 7 को 7 से मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास प्रॉपर आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है, इसमें भी दोबारा हमारे पास क्या हो गया है, 5 रकम्स हैं, 5 डिजिट्स हैं। तो हमने क्या किया, 2 के पेयर बना लिए और 5 जो है वो हमारे पास सिंगल आ गया है। तो अब हमारे पास है 5 और यहाँ पर हमने कोई ऐसा स्क्वायर लेकर आना है जो इससे कम हो। तो हम 1 भी था, 2 भी था, लेकिन हम मैक्सिमम वो देखते हैं जो मैक्सिमम इसके क्लोजेस्ट हो। तो क्लोजेस्ट हमारा क्या था, 2 का, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करवाया, 2 का टेबल आ गया 4, ठीक हो गया। अब 5 - 4 हमारे पास 1 और यहाँ से 0 और 6 हमने वैसे ही उतार दिया। यहाँ हम 0 को स्किप नहीं कर सकते क्योंकि वो हमारे 6 के साथ पेयर बना हुआ है, हमने 0 6 को वैसे उतार दिया। अब ये हमारे पास 2 हमारे पास दोबारा से मल्टीप्लाई होके आया है 2 के साथ, 2 2 4। और यहाँ हमने अब खुद देखा है कि दोबारा से ये चेक करेंगे कि कौन सा इधर हमारे पास स्क्वायर आना चाहिए। तो हमने क्या किया है, 2 के साथ किया है, 2 को 2 के साथ तो वो आया 4 और 2 को 4 के साथ तो हमारे पास आया है 8 और 106 में से हमने 84 माइनस कर दिया, हमारे पास आंसर आया 22। यहाँ से 25 का पेयर हमने इसके नीचे उतार दिया है। जब हम इसको उतार के आए हैं, अब हमने यहाँ पे क्या किया था, ये 4 एज इट इज़ आया है, ये 2 अगेन 2 के साथ मल्टीप्लाई होकर आ गया है 4। अब 44 हमारे पास ऑलरेडी था, हमें कोई ऐसा नंबर चाहिए था जिसका लास्ट डिजिट स्क्वायर में 5 आए, तो वो हमारे पास क्या था 5, हमने 5 के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया तो हमारा आंसर सेम आ गया। अब हमारे पास है लास्ट पार्ट इसका दोबारा से हम इसके वैसे ही कर देंगे, पेयर्स बना लेंगे। यहाँ पे हमारे पास 6 डिजिट थे तो हमारे पास 3 पेयर्स बने हैं। तो हमारे पास जो फर्स्ट जिसको हमने सॉल्व करना है वो हमारे पास था, हमारे पास है 10। तो 10 का क्लोजेस्ट जो हमारे पास स्क्वायर आ रहा है वो है 3 का, 3 3 ज़र 9, 10 - 9 हमारे पास हो गया, वो हमारे पास आंसर आया है 1, ठीक है। तो हम नेक्स्ट पेयर को उतारेंगे, वो हमारे पास 30, 130 हो गया। यहाँ से 3 जो है हमारे पास अगेन क्या हुआ, 2 के साथ मल्टीप्लाई होके आ गया, 3 2 ज़र 6 वो आया। और साथ में अब हमने कोई ऐसा नंबर लगाना है जो 130 से थोड़ा लेस हो। तो वो क्या था, 2 था, 2 से हमने मल्टीप्लाई करवा दिया, 2 2 ज़र 4 और 2 6 ज़र 12। तो ये आ गया हमारे पास आंसर। इसको जब हमने मज़ीद माइनस किया तो हमारे पास 6 हमारे पास है, 48 का पेयर हम दोबारा से नीचे उतार कर ले आए हैं। अब हमने क्या किया, 6 हमारे पास वैसे का वैसे, 2 दोबारा से क्या हो गया, 2 के साथ मल्टीप्लाई, 2 2 ज़र 4। अब हम देखें यहाँ पे 6 4 1 था और यहाँ पे था 6 4, तो हमने सिंपली क्या लगाया है, सिर्फ 1 को ऐड किया, 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, हमारा आंसर कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ तक हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट हो गया। अगर आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और अगर आपको इस क्वेश्चन में किसी भी क्वेश्चन में कोई मसला हो तो आप कमेंट में आके पूछ सकते हैं। मिलते हैं एक और एक्सरसाइज में, नई एक्सरसाइज में, नई वीडियो के। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।